Assalamualaikum. Joined Pakistan Army as a captain through Direct Short Service Commission as Information Communication and Technology Officer ICTOS की ऑफिशियली जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप पाकिस्तान आर्मी एज अ डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन थ्रू कैप्टन ज्वाइन कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर आपके पास 16 साल की डिग्री है, चाहे वो 4 साल की हो या 16 साल मास्टर्स की डिग्री है, देन आप इन वैकेंसीज़ में इज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है और आज की इस वीडियो में आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी आप सबके साथ शेयर करूँगा बिकॉज़ आई कंप्लीटेड माय एफएससी फ्रॉम कैडेट कॉलेज सांगड़। तो मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस वगैरह हैं, टिप एंड ट्रिक्स जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, जो कि आप सबको एसएसबी रिकमेंडेशन का सबब एक बन सकती हैं। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं, अभी पाकिस्तान आर्मी एज़ अ डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको जॉइनिंग की दी जाएगी, जो कि एज़ अ कैप्टन की आपको रैंक लगेगी, जो कि आप 6 महीने पहले सबसे पहले पाकिस्तान पीएम में काकूल जाएँगे, जो कि ट्रेनिंग के लिए, देन उसके बाद आपको कैप्टन की रैंक लग जाएगी, ठीक है। बेसिकली इस कोर्स का नाम होता है हमारे पास आईसीटीओएस कोर्स का, इन द क्रॉप्स ऑफ द सिग्नल एंड इंजीनियरिंग ऑफिसर, एरोस्पेस, एवियोनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर्स इन द क्रॉप्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड द मैकेनिकल इंजीनियर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास जो कोर्स की अनाउंसमेंट होती है, ये आपकी सबकी क्वालिफिकेशन मतलब 16 की क्वालिफिकेशन की बेस पर होती है। इसके लिए आपके पास जो 16 साल की तालीम होना लाज़मी ज़रूरी है। ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 23 दिसंबर 2024 से लेकर 16 जनवरी 2024 तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। सबसे पहले अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी तालीमी काबिलियत यहाँ पे अगर बात की है तो जॉइन पाकिस्तान आर्मी द कैप्टन थ्रू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 28 साल तक होनी चाहिए। आप मैरिड अनमैरिड डजेंट मैटर, आप मेल होने चाहिए, लास्ट में इसके लिए मेल अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी मेरी बहनें बोलेंगी कि सर फीमेल्स के लिए नहीं है, फीमेल्स के लिए देखिए कि डेडिकेटेड कोर्स की अनाउंसमेंट की हुई है, जो कि 16 की तालीम की बेस के ऊपर है, ठीक है। इंशाल्लाह उस पे भी मैंने डिटेल में वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी। अगर आप चाहते हैं तो उसकी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा और आपको एंड स्क्रीन पे भी प्रोवाइड कर दूँगा, जिसमें डेडिकेटेड कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एलसी सिर्फ़ फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं। हमारे पास जो आईसीडीओ कोर्स होता है इसमें सिर्फ़ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो आपकी हाइट है वो 5.4 होनी चाहिए और आपका जो वेट है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सबसे पहले 9 फरवरी से लेके 20 फरवरी के दरमियान आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी की डिग्री है ना, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दूसरा है और इसके अलावा अगर आपके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की डिग्री है, उनके लिए ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस अलग है। तो इंशाल्लाह मैं आपको दोनों अप्लाई का प्रोसेस बताऊँगा, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के लिए आपके पास जो एज है वो कम से कम 28 साल तक होनी चाहिए। एकेडमिक रिक्वायरमेंट की बात की तो कम से कम आपके पास 16 साल की लाजमी होनी चाहिए। बेशक टेक्निक ना अबव जिस डिसिप्लिन में यहाँ पे मेंशन किया गया है ना, वही डिसिप्लिन आपके पास लाजमी होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास कोई इक्विवेलेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। जो चीज़ उन्होंने मेंशन की गई है उनको वही कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी सीजीपी होनी चाहिए 62% आपकी 62.5 परसेंटेज आपकी होनी चाहिए और आपकी जो सीजीपी वो 2.5 होनी चाहिए आउट ऑफ 4 और आपकी एचएस रिकग्नाइज्ड इदारे से लाज़मी होनी चाहिए। नो डी ग्रेड और लेस देन 50% ऑन ओनली अ ग्रेड सी एंड लेस देन 50% मार्क थ्रू एकेडमिक। अच्छा, इसका मतलब ये क्या आपके जितने भी एकेडमिक कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल मैट्रिक हो गया, एफएससी हो गया, ना उसमें सी ग्रेड हो आपका, लेस देन 60% आपके कम नंबर भी नहीं होनी चाहिए और ना ही आपके डी ग्रेड में नंबर होने चाहिए, ठीक है। मतलब 60% अगर आपकी पूरी परसेंटेज है देन ओके, अगर उससे कम है देन आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि मैट्रिक में भी नहीं आपकी इतनी होनी नहीं चाहिए, एफएससी में भी, और आपकी जो सीजीपी है आपकी 2.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। दी एप्लीकेंट मस्ट बी कंप्लीट 4 साल के आपके पास लाजमी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, ना मस्ट मेंशन डिसिप्लिन। मास्टर्स और कंप्यूटर साइंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट ओनली ग्रेजुएट एचईसी या पीसी रिकग्नाइज्ड इदारे से वाले वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से वो रिकग्नाइज्ड होने चाहिए पीईसी से, वो भी लाजमी। कैंडिडेट प्रोसेसिंग जो कैंडिडेट अभी कर रहे हैं मास्टर्स इन साइंस में, मेजर कंप्यूटर साइंस में 2 से 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होगा, अगर अगर आपके पास होगा तो आपको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कैंडिडेट स्पेशली हायर क्वालिफिकेशन इज़ एलिजिबल, जिनकी हायर क्वालिफिकेशन होगी ना वो एलिजिबल है इवन इफ द ट्वाइस टाइम रिजेक्टेड बाय आईएसएसबी। अच्छा, बेसिकली आईएसएसबी के हमारे पास इंटरमीडिएट की बेस पर 2 चांस होते हैं। जैसे आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है ना, तो आपके पास एक और चांस आ जाता है एसएसबी का, जो कि आप अपनी ग्रेजुएशन बेस पर दे सकते हैं। ये बेसिकली इनका ये मतलब है।
Candidate once rejected from Pakistan Military Academy equivalent course and once rejected for post qualification course। अच्छा, इसका मतलब ये है, अगर आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पीएमए लॉन्ग कोर्स में अगर आप फेल हो चुके हैं या टेक्निकल कैडेट कोर्स में भी अगर आप फेल हो चुके हैं, देन भी आप इस कोर्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक और चांस दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद ये है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल जो कैंडिडेट्स होंगे वे काफ़ी ऐसे होंगे कि जिनके भी क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री चल रही होगी, ठीक है? अगर उनको डिग्री नहीं की दी जाए मिलेगी, डिग्री मिलती 2 से 3 महीने बाद, जब तक इनकी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जानी है, तो इन्होंने यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि आप अपने इदारे से, हेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप अपना होप सर्टिफिकेट बनाएँगे, जो कि आपको अपनी फाइनल जो डिग्री या ट्रांज़िशन स्लिप्स जमा करवानी होगी 9 अप्रैल 2025 से पहले-पहले, अदरवाइज़ जो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है? देन उसके बाद इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये हैं, आपने यहाँ से देख लेना है एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या-क्या होती हैं बेसिकली। यहाँ पे इसके बाद ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपका जो प्रिलिमिनरी रिटन टेस्ट होगा, जो कि आपका बेस्ड ऑन द इनिशियल टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। जैसे ही वो आपका रिटन हो जाएगा, इंटेलिजेंस में बेसिकली हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल के सवाल आएँगे और रिटन टेस्ट में आपके पास बेसिकली जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन होगी ना, उसमें से सवाल आएँगे। मेरी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस है, तो मेरे पास 50 एमसीक्यूज़ कंप्यूटर साइंस के आएँगे और वर्बल और नॉन वर्बल के सवाल अलग आएँगे। देन उसके बाद मैं चले जाऊँगा इनिशियल मेडिकल के लिए। इनिशियल मेडिकल जैसे ही मेरा क्लियर हो जाएगा, तो मैं आ जाऊँगा फिजिकली टेस्ट के लिए, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ वही बताई है। मेडिकल टेस्ट होगा, जो फिर मेरा फिज़िकल टेस्ट होगा, वो मुझे 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 9 मिनट में, पुशअप्स मुझे 10 रिपिटेशन करने हैं 2 मिनट में, क्रंचेस मुझे 10 रिपिटेशन करनी है 2 मिनट में और पुल-अप्स मुझे 2 रिपिटेशन करनी है ना 2 मिनट में, ठीक है? ये करने के बाद जैसे ही आपका ये हो जाएगा, तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। उन्हें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को दिया जाएगा एसएसबी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का फॉर्म, वो आपने सबमिट करवाना होगा। जैसे ही सबमिट होगा, तो आपको एसएसबी कॉल्स के लिए बुला लिया जाएगा 4 दिन के लिए। जैसे ही आपकी एसएसबी रिकमेंड हो जाएँगे, तो आपका एक डिटेल्ड मेडिकल होगा, जो कि जनरल हेडक्वार्टर मतलब सीएमएच में होगा। सीएमएच में होने के बाद बेसिकली आपका जो है एक इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू को लेने के बाद जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड जो है, वो आपका डिटेल एग्जामिनेशन सेंटर होने के बाद यहाँ पे आपकी फाइनल सिलेक्शन मेड ऑन दी जनरल हेडक्वार्टर। जो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी है ना, उसकी बेस के ऊपर आपकी जो फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। जैसे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो आपको पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कुल 6 महीने के लिए भेज दिया जाएगा। जैसे आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग हो जाएगी, देन आप जब पास आउट हो जाएँगे अल्हम्दुलिल्लाह से, देन आपको आपके यूनिट्स में प्लेस ऑफ पोस्टिंग कर दिया जाएगा और आपको कैप्टन की रैंक लग जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपके न जॉइनिंग के बाद आपने कम से कम 7 साल पाकिस्तान आर्मी को लाज़मी देने हैं। देन उसके बाद चाहें तो आप रिटायरमेंट वगैरह ले सकते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास क्राइटेरिया था, ये था हमारे पास टेक्नोलॉजी के लिए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल बाकी से इसके लिए भी सेम ही रिक्वायरमेंट है, बस एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, देन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तमाम वही चीज़ें जो कि मैंने आप सबको भी अच्छे तरीके से रीड करके बता दी, तो मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे दोबारा से ये चीज़ रीड करने की ज़रूरत है, ठीक है? ये वो देखिए, हर एक चीज़ वही है। सिंपली आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पे जैसे आप दबाएँगे, तो आपके पास यहाँ पे जस्ट टाइटल चेंज हो जाएगा, बाकी सारा अप्लाई का प्रोसेस सेम ही है। अभी मैं सबसे पहले अप्लाई के प्रोसेस से पहले हमें आपको इनकी पीएमए लॉन्ग कोर्स की जो जॉइन पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफ़िशियली वेबसाइट है, वो विज़िट करवा देता हूँ, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे देखें कि मेरे पास अभी नेटबार चल रही है कि डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन आईसीटी ऑफ़िसर और डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन इज़ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की डिग्री है, देन आप टिक करेंगे अप्लाई नाउ वाले बटन पर। अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह की डिग्रीज़ हैं, तो आप ये वाले अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? बेसिकली दोनों में ना आपको भी एडवर्टाइज़मेंट इनकी सेम ही है मोस्टली। बस ये कि एलिजिबिलिटी ये जो है ना आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी जस्ट वो चेंज है, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही है। मेरी फॉर एग्जांपल ये कि डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन आईसीटीओ की मैं भी आपको वो दिखा देता हूँ, ताकि मैं आप किस तरीके से आपने भी ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है? ये देखिए मैंने ओपन किया हुआ है। सिंपली मैं भी आ जाऊँगा नीचे, अप्लाई नाउ वाले ब जॉइन नाउ वाले बटन पे दबाया, तो जैसे ही मैंने दबाया, तो मेरे पास यहाँ पे जो इनका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ चुका है। सबसे पहले बेसिक क्रेडिटल्स में से सबसे पहले मैं यहाँ पे से कर लूँगा कि मैं कौन-से में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं करना चाह रहा हूँ आईसीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो मैंने यहाँ पे इस पे टिक कर दिया। ये देखें, ये आईसीटी कंप्यूटर साइंस वाला आ रहा है, इसमें और कोई ऑप्शंस नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एविएशन इंजीनियरिंग की डिग्री है फॉर एग्जांपल के तौर पर, तभी मैं आ जाऊँगा नीचे ज्वाइन नाउ वाले बटन पर। जैसे ही मैंने ज्वाइन नाउ वाले बटन पे दबाया, तो मेरे पास यहाँ पे अभी देखें, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि डिसिप्लिन।
एरोस्पेस, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्रीज़ आ रही है, ठीक है? तो इस तरीके से सिर्फ़ आपकी ये चीज़ चेंज है और इसमें ये चीज़ चेंज है। होपफुली भी आपको समझ आ चुका होगा। देन उसके बाद आपने सेंटर सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ टेस्ट देना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम एंटर करना है। फिर आपने प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करनी है, ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपने अपना सीएनआईसी नंबर, मदर टंग आपकी क्या है, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे, आपका क्या मज़हब है, आपकी क्या कास्ट है, सब कास्ट क्या है, आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये दोनों चीज़ें एक्टिव दें ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं, वो आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पर आएँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपने एक तस्वीर अपलोड कर देनी है जो कि वाइड या ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। अगर आप कोई भी पाकिस्तान आईबी ना आपने कोई भी एयरफोर्स, नेवी वगैरह में अप्लाई किया तो ठीक है, अगर आपने नहीं अप्लाई किया हुआ है तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। फिर एड्रेस डिटेल आ रहा है कि आपका कौन से सूबे में है, आप कौन से सूबे से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपकी क्या तहसील है, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप रूरल के हैं, अर्बन के, आपका पोस्टल कोड क्या है, करंट एड्रेस क्या है और परमानेंट एड्रेस क्या है, आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। देन यहाँ पे आ रहा है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप ऐड वाले बटन पे दबाएँगे। ऐड वाले बटन दबाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट वन सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मैट्रिक इंटर कीजिएगा, फिर इंटरमीडिएट या फिर आपने बैचलर्स इंटर कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अभी मैं करना चाह रहा हूँ मैट्रिक, मैट्रिक में मैंने दबा दिया, मैट्रिक मैंने साइंस में की तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा साइंस। कौन से कॉलेज से की है, कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है, क्या मेरा रोल नंबर था, कौन से डिवीज़न में मैंने की है, क्या ग्रेड आया है मेरा, कितनी परसेंटेज आई और रिज़ल्ट मेरा आ चुका है तो मैं यहाँ पे वो कर दूँगा। ये करने के बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन ग्रुप में यहाँ पे लिख दूँगा साइंस, टोटल नंबर है कितने आए मेरे, कितने नंबरों में से कौन-सा बोर्ड था मेरा, यहाँ पे सर्टिफ़िकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आप छोड़ दें। ये करने के बाद आपने ओके वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी ये ऐड क्वालिफ़िकेशन ऐड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये करने के बाद अभी मैं आ जाता हूँ कि मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ बैचलर्स के ऊपर, मैंने बैचलर्स यहाँ पे एंटर कर दी। मैंने क्या किया क्वालिफ़िकेशन डिसिप्लिन मेरा जो है बीएससीएस है तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा, कौन-सी यूनिवर्सिटी से किया है, कौन से साल में मैंने मुकम्मल किया है, क्या मेरा रोल नंबर था यूनिवर्सिटी में, क्या मेरा ग्रेड आया है फिर लास्ट क्वालिफ़िकेशन की बेस पर, कितनी मेरे पास परसेंटेज बनी, रिज़ल्ट मेरा आ चुका है, कितनी मेरी सीजीपीए बनी मैं वो यहाँ पे एंटर कर दूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या इंस्टीट्यूट है, मेरा इंग्लिश था तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर मैं छोड़ दूँगा तो यहाँ पे सिंपली मैं ओके वाले बटन पे दबाऊँगा तो ये मेरे पास एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मेरी ऐड हो जाएगी। देन आपने आ जाना स्पोर्ट्स एंड गेम पे, जस्ट आपने ऐड वाले बटन में दबाएँगे तो आपकी स्पोर्ट्स आ जाएगी। जहाँ आपने लाज़मी फ़िलअप करना है, आप कौन से स्पोर्ट खेलते हैं, आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे आपने इंटर द लेवल और यू प्लेड ऑन, आप कौन से लेवल पे खेलते हैं, आप वो एंटर करेंगे। कॉलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट या जो भी आप वो एंटर करेंगे। आपकी कौन-सी पोज़ीशन है आपकी गेम में, कितने नंबर ऑफ ईयर से आप खेल रहे हैं, आपकी कौन-सी पोज़ीशन है, अगेन यहाँ पे वो चीज़ आ चुकी है, ठीक है? देन उसके बाद आपके पास नेशनैलिटी कौन-सी आप वो एंटर करेंगे, पासपोर्ट एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दें। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने कोई भी पीएम ये कोचिंग वगैरह ली है तो ठीक है, अगर आपने ली नहीं ली हुई तो आप नो पे कर देंगे, ठीक है? आपने हर एक चीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन सही करनी है। ये एंटर करने के बाद आप जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट पे दबाएँगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फिर आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, फिर आपकी सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। जैसे ही आपकी स्लिप्स वगैरह इश्यू होंगी तो आपको फर्दर अपडेट कर दिया जाएगा। आपने रेगुलरली इनकी वेबसाइट विज़िट चेक करते रहना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज़ अ कैप्टन आईसीटी ऑफिसर्स का। उम्मीद करते हैं कि आप सबको अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने कौन-कौन से डिसिप्लिन्स पे अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 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 आपके पास एरोस्पेस, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आपने ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म बस ये आपकी ये चीज़ चेंज होगी, बाकी हर एक चीज़ सेम ही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजीज़ की डिग्री है तो आपने ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट करना है। जस्ट आपके पास डिसिप्लिन चेंज होगा, बाकी हर एक चीज़ इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस हर एक चीज़ सेम ही है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन और इसके साथ-साथ अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट्स वगैरह मिले विद द पैसेज ऑफ टाइम जल्द से जल्द मिलती रहे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं या कमेंट और पोस्ट के थ्रू हम आपके तमाम सवालात के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।